भाग 2 हिस्सा 21 मर्दाना समझदारी। ऊंचाई नहीं, ढलान भयानक है। वह ढलान जहाँ नज़र नीचे जाती है और हाथ ऊपर की ओर पकड़ता है, वहाँ दिल अपनी दोहरी इच्छा से चक्कर खा जाता है। अरे दोस्तों, क्या आप मेरे दिल की दोहरी इच्छा भी जानते हैं? यह मेरी ढलान और मेरा खतरा है कि मेरी नज़र चोटी की ओर जाती है और मेरा हाथ उसे पकड़ना और सहारा देना चाहता है। गहराई पर मेरी इच्छाई मेरा इ, मेरी इच्छा इंसान से चिपकी हुई है। मैं खुद को इंसान से जंजीरों से बांधता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर इंसान की तरफ खींचा जाता हूँ, क्योंकि मेरी दूसरी इच्छा वहीं जाती है। और इसलिए मैं लोगों के बीच ऐसे जीता हूँ जैसे मैं उन्हें जानता ही न हूँ, ताकि मेरा हाथ मजबूती पर से पू, पूरी तरह भरोसा न खो दे। मैं तुम लोगों को नहीं जानता। यह उदासी और तसल्ली अक्सर मेरे चारों ओर फैली रहती है। मैं हर बदमाश के लिए गेट पर बैठता हूँ और पूछता हूँ, कौन मुझे धोखा देना चाहता है? यह मेरी पहली मर्दाना समझदारी है कि मैं खुद को धोखा खाने देता हूँ, ताकि धोखेबाजों से सावधान न रहूं। अगर मैं इंसानों से सावधान रहता तो इंसान मेरी बोल के लिए एंकर कैसे बन सकता था? मैं बहुत आसानी से ऊपर और दूर खिंच जाता। यह भगवान का दिया हुआ नियम है कि मुझे दूर की सोच के बिना रहना होगा। जो इंसानों के बीच नहीं रहना चाहता, उसे सभी गिलासों से पानी पीना सीखना होगा, और जो इंसानों के बीच साफ रहना चाहता है, उसे गंदे पानी से भी खुद को धोना आना चाहिए। और मैं अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए खुद से कहता था, हिम्मत रखो, खुश रहो, पुराने दिल, एक दुख तुम्हें नहीं मिला, इसे तुम अपनी खुशी समझो। हालांकि यह मेरी दूसरी मर्दाना समझदारी है। मैं ज़्यादा सहनशील हूँ। घमंडी से ज़्यादा घमंडी को क्या घायल घमंड सभी त्रासदियों की जननी नहीं है? हालांकि जहाँ जब घमंड को चोट लगती है तो घमंड से बेहतर कुछ और पैदा होता है। ज़िंदगी को देखने में अच्छा बनाने के लिए इसका खेल अच्छे से खेला जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत होती है। मैंने देखा है कि अच्छे एक्टर्स कभी बेकार होते हैं। वे एक्टिंग करते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें देखने के शौकीन बने। उनकी सारी आत्मा इसी इच्छा में होती है। वे खुद को दिखाते हैं, वे खुद को बनाते हैं। उनके आस पड़ोस में मुझे ज़िंदगी देखना पसंद है। यह उदासी से भरी है, इसलिए मैं बेकार की बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि वे मेरी उदासी के डॉक्टर हैं और मुझे इंसान से ऐसे जोड़े रखते हैं जैसे कोई ड्रामा। और फिर घमंडी आदमी की शर्म शर्म की पूरी गहराई को कौन समझ सकता है? मैं उसके लिए अच्छा हूँ और उसके शर्म की वजह से हमदर्दी रखता हूँ। वह आपसे ही खुद पर विश्वास करना सीखेगा। वह आपकी नज़रों से खाता है, वह आपके हाथों से तारीफ खाता है। जब आप उसके बारे में अच्छा झूठ बोलते हैं तो वह आपके झूठ पर यकीन भी करता है, क्योंकि उसकी गहराई में उसकी दिल आहें भरता है। मैं क्या हूँ? और अगर यही सच्चा गुण है तो खुद से अनजान, तो वो घमंडी आदमी अपनी शर्म से अनजान है। लेकिन यह मेरी तीसरी मर्दाना समझदारी है। तुम्हारी डरपोक हरकतों से मैं बुरे लोगों के साथ घमंड से बाहर नहीं हूँ। मैं गर्म सूरज से निकलने वाले अजूबों को देखकर खुश हूँ। बाघ और ताड़ के पेड़ और रेटल स्नेक पुरुषों में भी गर्म सूरज की एक सुंदर संतान है, और बहुत कुछ यह दुष्टों में अद्भुत है। सच तो यह है कि जैसे तुम्हारा सबसे बुद्धिमान मुझे उतना बुद्धिमान नहीं लगा, वैसे ही मुझे लगा इसके अलावा इंसानी बुराई बुराई भी इसकी शोहरत से नीचे है। और मैं अक्सर सिर हिलाते हुए पूछता हूँ, तुम अब भी क्यों खड़े खड़ाते हो रेटल स्नेक? सच में बुराई का भविष्य है, और सबसे गर्म दक्षिण दिशा अभी इंसान के लिए अनदेखे हैं। कितनी ही चीज़ों को अब सबसे बुरी बुराई कहा जाता है, जो सिर्फ 12 फीट चौड़ी और 3 महीने लंबी होती है। लेकिन किसी दिन किसी दिन दुनिया में इससे भी बड़े ड्रैगन आ जाएंगे। इसके लिए कि ओवरमैन को अपने ड्रैगन, अपने लायक सुपर ड्रैगन की कमी न हो। नमी वाले जंगल में अभी भी बहुत गर्म धूप होनी चाहिए। तुम्हारी जंगली बिल्लियों में से ही बाघ निकले होंगे, और तुम्हारी जहरीली मेंढक मगरमच्छ, क्योंकि अच्छे शिकारी को अच्छा शिकार मिलेगा। और सच में तुम अच्छे और न्यायप्रिय हो। तुम में हंसने लायक बहुत कुछ है, और खासकर तुम्हारा डर, जिसे अब तक शैतान कहा जाता रहा है। तुम अपनी आत्मा में महान चीज़ों से इतने अनजान हो कि तुम्हारे लिए ओवरमैन अपनी अच्छाई में डरावना होगा। और तुम समझदार और जानकार लोगों तुम उस धूप की ज्ञान की धूप से दूर भागोगे जिसमें ओवरमैन खुशी खुशी अपनी नंगी त्वचा को नहलाता है। हे सबसे ऊंचे लोगों जो मेरी समझ में आए हो,
यही मेरा भी तुम्हारे बारे में शक है। और मेरे चुपके से हंसी है। मुझे शक है कि तुम मेरे ओवरमैन को शैतान कहोगे। आहा, मैं उन सबसे ऊंचे और सबसे अच्छे लोगों से थक गया हूँ। उनके ऊपर ऊंचाई से मैं ऊपर बाहर और ओवरमैन के पास जाने के लिए तरसता था। जब मैंने उन सबसे अच्छे लोगों को देखा तो मुझे डर लगा। फिर वहाँ मेरे लिए दूर के भविष्य में उड़ने की हिम्मत बढ़ी, और दूर के भविष्य में पहले से कहीं ज़्यादा दक्षिणी में मैं कलाकार सपना देखा। वहाँ जहाँ देवता सभी कपड़ों में शर्मिंदा है, लेकिन मैं वेश बदल कर तुम पड़ोसियों और साथियों को अच्छे कपड़े पहने हुए, घमंडी और इज्जतदार, अच्छे और इंसाफ वाले के तौर पर देखना चाहता हूँ। और मैं खुद भी वेश बदल कर तुम्हारे बीच बैठूंगा, ताकि मैं तुम्हें और खुद को गलत समझ सकूं, क्योंकि यही मेरी आखिरी मर्दाना समझदारी है। जराथुस्त्र ने ऐसा कहा। 22 सबसे शांत घंटा। 22 सबसे शांत घंटा। मेरे दोस्तों, मुझे क्या हो गया है? तुम मुझे परेशान, बाहर निकला हुआ, बिना मन की बात मानने वाला, जानने जाने को तैयार। अफसोस है, तुमसे दूर जाने को तैयार देखते हो। हाँ, एक बार फिर जराथुस्त्र को अकेला जाना होगा, लेकिन इस बार भालू खुशी खुशी अपनी गुफा में वापस चला जाता है। मुझे क्या हो गया है? यह किसने ऑर्डर किया? आहा, मेरी गुस्सैल मालकिन ऐसा ही चाहती है। उसने मुझसे बात की। क्या मैंने कभी तुम्हें उसका नाम बताया है? कल शाम को मुझे मेरा सबसे शांत ना समय याद आया है। यह मेरी भयानक मालकिन का नाम है। और ऐसा ही हुआ। मुझे तुम्हें सब कुछ बताना होगा, ताकि तुम्हारा दिल अचानक जाने वाले के लिए कठोर न हो जाए। क्या आप जानते हैं कि जो सो जाता है उसका डर कैसा होता है? उसके पैर की उंगलियां तक डर लगता है, क्योंकि उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है और सपना शुरू हो जाता है। यह मैं तुमसे दृष्टांत में कह रहा हूँ। कल सबसे शांत समय में जमीन मेरे नीचे से खिसक गई, सपना शुरू हुआ, घंटे की सुई आगे बढ़ गई, मेरी जिंदगी की घड़ी ने सांस ली। मैंने अपने आसपास इतनी शांति नहीं सुनी थी जिससे मेरा दिल डर गया हो। फिर बिना आवाज के मुझसे कहा गया, तुम्हें आज पता है जरतुस्त्रा? और मैं इस फुसफुसाहट से डर के मारे चिल्लाया और मेरे चेहरे से खून उतर गया, लेकिन मैं चुप था। फिर एक बार बिना आवाज के मुझसे कहा गया, तुम जानते हो जरथुस्त्र, लेकिन तुम बोलते नहीं हो। और आखिर में मैंने एक विद्रोही की तरह जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। फिर मुझसे बिना आवाज के कहा गया, तुम नहीं करोगे जरथुस्त्र, क्या यह सच है? अपने विरोध के पीछे खुद को मत छिपाओ। और मैं एक बच्चे की तरह रोया और कांपते हुए कहा, आह मैं सच में करूँगा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूँ? मुझे बस इससे छूट दे दो, यह मेरी शक्ति के बाहर है। फिर मुझसे बिना आवाज के कहा गया, जरथुस्त्रा अपनी क्या चिंता है, अपनी बात कहो और हार मान लो। और मैंने जवाब दिया, अरे क्या यह मेरी बात क्या यह मेरी बात है? मैं कौन हूँ? मैं उससे ज़्यादा काबिल का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उसके आगे झुकने के लायक भी नहीं हूँ। फिर मुझसे बिना आवाज़ के कहा गया, तुम्हारे बारे में क्या? तुम अभी भी मेरे लिए काफ़ी विनम्र नहीं हो। विनम्रता की चमड़ी सबसे सख्त होती है। और मैंने जवाब दिया, मेरी विनम्रता ने क्या क्या नहीं सहा है। मैं अपनी ऊंचाई के नीचे रहता हूँ। मेरी चोटियाँ कितनी ऊंची हैं किसी ने मुझे अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं अपनी घाटियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तब फिर बिना आवाज के मुझसे कहा गया, हे जरथुस्त्र, वह जो पहाड़ों को हटाता, वह घाटियों और मैदानों को भी हटा देता है। और मैंने जवाब दिया, अभी तक मेरी बात ने पहाड़ों को नहीं हटाया, और जो मैंने कहा वह इंसान तक नहीं पहुंचा। मैं सच में इंसानों के पास गया, लेकिन अभी तक उन तक नहीं पहुंचा हूं। फिर बिना आवाज के मुझसे कहा गया, तुम्हें पता है? तुम्हें क्या पता? जब रात बहुत शांत होती है तो घास पर ओस गिरती है। और मैंने जवाब दिया, जब मैंने अपना रास्ता ढूंढा और उस पर चला तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, और तब मेरे पैर जरूर कांप गए थे। और उन्होंने मुझसे कहा, तुम पहले रास्ता भूल गए थे, अब तुम चलना भी भूल गए हो। तब फिर बिना आवाज के मुझसे कहा गया, उनके मजाक उड़ाने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो आज्ञा मानते नहीं, अब तुम हुक्म दोगे। क्या तुम नहीं जानते कि सबको किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? वह जो बड़ी आज्ञा देता है। चीज़ें बड़े काम करना मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है बड़े कामों का कमांड करना। यह तुम्हारी सबसे बड़ी माफ़ न करने लायक जिद है। तुम्हारे पास ताकत है, तुम राज नहीं करोगे। और मैंने जवाब दिया, मुझ में हुक्म देने के लिए शेर जैसी आवाज़ नहीं है। फिर मुझसे फुसफुसाहट में कहा गया, सबसे शांत शब्द ही तूफान लाते हैं। कबूतरों के साथ कदमों के साथ आने वाले विचार दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। हे जराथुस्त्र, तुम आने वाली चीज़ की परछाई की तरह जाओगे। इसी तरह तुम हुक्म दोगे और हुक्म देते हुए सबसे आगे चलो। मैंने जवाब दिया, मुझे शर्म आ रही है,
तब फिर बिना आवाज़ के मुझसे कहा गया, तुम्हें अभी भी बच्चा बनना होगा और बिना शर्म के रहना होगा। जवानी घमंड अभी भी तुम पर है, तुम देर से जवान हुए हो, और लेकिन जो बच्चा बनना चाहता है उसे अपनी जवानी भी पार करनी होगी। और मैंने बहुत देर तक सोचा और काँपता रहा। आखिरकार मैंने वही कहा जो मैंने पहले कहा था, मैं नहीं कहूँगा। फिर मेरे चारों तरफ हंसी होने लगी। अफसोस, उस हंसी ने मेरी आंखों को चीर दिया और मेरे दिल को चीर दिया। और आखिरी बार मुझसे कहा गया, हे जरतुस्त्र, तुम्हारे फल पक गए हैं, लेकिन तुम अपने फलों के लिए पके नहीं हो। तो तुम्हें फिर से अकेलेपन में जाना होगा, क्योंकि तुम फिर से शांत हो जाओगे। और फिर से हंसी आई और वह चली गई। फिर वह मेरे चारों ओर शांत होगी, जैसे दोहरी शांति हो। लेकिन मैं जमीन पर लेटा रहा और मेरे अंगों से पसीना बह रहा था। अब आपने सब कुछ सुन लिया, सब सुन लिया है, और मुझे अपने अकेलेपन में क्यों लौटना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, मैंने अपने आप से कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन यह भी तुमने मुझसे सुना है, जो अब भी सबसे ज़्यादा शांत स्वभाव का इंसान है, और ऐसा ही रहेगा। आहा मेरे दोस्तों, मुझे तुमसे कुछ और कहना है, मुझे तुमसे कुछ और देना है। मैं क्यों नहीं देता? तो क्या मैं कंजूस हूँ? लेकिन जब ज़रतुस्त्र ने ये बातें कही तो उसके दर्द का जोर और अपने दोस्तों से दूर जाने का एहसास उस पर छा गया, जिससे वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। लेकिन रात में वह अकेला चला गया और अपने दोस्तों को छोड़ गया। तीसरा भाग। जब तुम ऊंचे होने की चाहत रखते हो तो तुम ऊपर देखते हो, और मैं नीचे देखता हूँ, क्योंकि मैं उस ऊंचे हूँ। तुम में से कौन? तीसरा भाग। तीसरा भाग। जब तुम ऊंचे होने की चाहत रखते हो तो तुम ऊपर देखते हो, और मैं नीचे देखता हूँ, क्योंकि मैं ऊंचे हूँ। तुम में से कौन है जो एक समय ही समय जो एक ही समय में हंस भी सकता है और ऊंचा भी हो सकता है? जो सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है वह सभी दुखद नाटकों पर हंसता है और दुखद सच्चाइयों। जरतुस्त्र, पढ़ना और लिखना। तीसरा भाग। एक पथिक। फिर लगभग आधी रात हुई तो जरतुस्त्र द्वीप की चोटी पर से होते हुए चला गया, ताकि वह सुबह जल्दी दूसरे किनारे पर पहुंच सके, क्योंकि वहां से उतरना था, क्योंकि वहां एक अच्छा रास्ता था, वहां जहां विदेशी जहाज भी लंगर डालना पसंद करते थे। उन जहाज़ों में बहुत से लोग होते थे जो हैप्पी आइल से पार करना चाहते। इसलिए जब जरतुस्त्र इस पहाड़ पर चढ़ा तो उसने अपनी जवानी से लेकर अब तक की अपनी कई अकेली यात्राओं के बारे में सोचा, और यह भी कि वह पहले ही कितने पहाड़ों, चोटियों चोटियों और चोटियों पर चढ़ चुका है। मैं घुमक्कड़ और पहाड़ पर चढ़ने वाला। उसने अपने दिल से कहा, मैं प्यार नहीं करता मैदानों में, और ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक शांत नहीं बैठ सकता। और जो कुछ भी किस्मत और अनुभव के तौर पर मुझे पर हावी हो सकता है, उसमें भटकना और पहाड़ चढ़ना होगा। आखिर में इंसान सिर्फ खुद को ही महसूस करता है। अब वह समय बीत चुका है जब मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी, और अब मेरे हिस्से में ऐसा क्या आ सकता है जो पहले से मेरा न हो। यह बस लौटता है, यह आखिर मेरे पास आता है, मेरा अपना स्वभाव और उसका वह हिस्सा जो लंबे समय से बाहर था और चीज़ों को हादसों के बीच बिखरा हुआ था। और एक बात और मैं जानता हूँ कि मैं अब अपनी आखिरी चोटी के सामने खड़ा हूँ, उस चोटी के सामने जो मेरे लिए सबसे लंबे समय से सुरक्षित थी। आह, मुझे अपने सबसे मुश्किल रास्ते पर चढ़ना होगा। आह, मैंने अपनी सबसे अकेली यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन जो मेरे स्वभाव का है वह ऐसी घड़ी से नहीं बचता। वह ऐसी घड़ी जो उससे कहती है, अब बस तुम अपनी महानता के रास्ते पर चलो। शिखर और खाई ये अब एक साथ हैं। तुम अपनी महानता के रास्ते पर चलते हो, यह तुम्हारी आखिरी शरण बन गया है। अब तक आखिरी खतरा क्या था? क्या आप अपनी महानता के रास्ते पर चलें। अब यह आपकी सबसे बड़ी हिम्मत होनी चाहिए कि अब आपके पीछे कोई रास्ता नहीं है। अब आपके पीछे कोई रास्ता नहीं, तुम महानता के रास्ते पर जाओ, यहाँ कोई भी तुम्हारे बाद चोरी नहीं करेगा। तुम्हारे पैर ने ही तुम्हारे पीछे का रास्ता मिटा दिया है, और उस पर लिखा है नामुमकिन। और अगर आगे से सारी सीढ़ियाँ फेल हो जाएं तो आपको अपने सिर पर चढ़ना सीखना होगा, नहीं तो आप ऊपर कैसे चढ़ पाएंगे? अपने ही सिर पर और अपने ही दिल से परे। जब आपके अंदर अब आपके अंदर का
सबसे कोमल हिस्सा सबसे कठोर बन जाएगा। अब आपके अंदर का कोमल बन जाएगा। जो हमेशा खुद को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करता है, आखिर में उसे अपने ज़्यादा लाड प्यार से बीमारी हो जाती है। जो हिम्मत देता है उसकी तारीफ मैं उस मैं उस ज़मीन की तारीफ नहीं करता जहाँ मक्खन और शहद बहते हैं। खुद से दूर देखना सीखना। कई चीज़ों को देखने के लिए ज़रूरी है। यह हिम्मत हर पहाड़ पर चढ़ने वाले को चाहिए। लेकिन जो अपनी आँख से देखने वाला है वह किसी भी चीज़ को उसके सामने से ज़्यादा कैसे देख सकता है। लेकिन हे जरथुस्त्र, तुम हर चीज़ की ज़मीन और उसके बैकग्राउंड को देखोगे। इस तरह तुम्हें खुद से भी ऊपर उठना होगा, ऊपर ऊपर, जब तक कि तुम्हारे तारे भी तुम्हारे नीचे न आ जाएं। हाँ, खुद को और यहाँ तक कि अपने तारों को भी नीचे देखना। बस यही मैं इसे अपना समिट क्या कहूँगा, जो मेरे लिए आखिरी सिमट रहा है। जरथुस्त्र ने चढ़ते समय खुद से कहा और कठोर बातों से अपने दिल को तसल्ली दी, क्योंकि उसका दिल इतना दुखी था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। और अब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो देखो, उसके सामने दूसरा समुद्र फैला हुआ हो और वह वहीं खड़ा है और बहुत देर तक चुप रहा। हालांकि इस ऊंचाई पर रात ठंडी और साफ और तारों भरी है। मैं अपनी किस्मत पहचानता हूँ, उसने आखिरी में दुखी होकर कहा। अच्छा, मैं तैयार हूँ। अब मेरा आखिरी अकेलापन शुरू हो गया है। आहा, यह उदास उदास समुद्र मेरे नीचे। आहा, यह उदास रात का जल्लाहट। आहा, किस्मत और समुद्र। अब मुझे तुम्हारे पास जाना होगा। मैं अपने सबसे ऊंचे पहाड़ के सामने खड़ा हूँ और अपनी सबसे लंबी यात्रा के सामने। इसलिए मुझे पहले उससे भी ज़्यादा नीचे जाना होगा जितना मैं कभी जितना मैं कभी चढ़ा हूँ जितना मैं कभी चढ़ा हूँ उससे भी ज़्यादा गहरे दर्द में, यहाँ तक कि उसकी सबसे गहरी बाढ़ में। मेरी किस्मत भी यही चाहती थी। खैर, मैं तैयार हूँ। मैंने एक बार पूछा था कि सबसे ऊंचे पहाड़ कहाँ से आते हैं। फिर मुझे पता चला कि वे समुद्र से निकलते हैं। उस यह गवाही उसके पत्थरों पर और उनकी चोटियों की दीवारों पर लिखी है। से ही सबसे उठना सबसे गहरे से ही सबसे ऊंचा उठना चाहिए, ऐसा जरथुस्त्र पहाड़ की चोटी पर कहा था, जहाँ ठंड थी। हालांकि जब वह समुद्र के पास था और आखिर में चट्टानों के बीच अकेला खड़ा हुआ, तो वह अपने रास्ते में थक गया था और पहले से कहीं ज़्यादा बेचैन था। उसने कहा, जब कुछ अभी भी सो रहा है, यहाँ तक कि समुद्र भी सो रहा है नींद में, और अजीब तरह की उसकी नज़र मुझ पर टिकी है। लेकिन यह गर्म सांस लेता है, मैं इसे महसूस करता हूँ, और मुझे यह भी लगता है कि यह सपना देखता है। यह कठोर तकियों पर सपनों की तरह करवटें बदलता है। सुनो सुनो, यह बुरी यादों से कैसे कर आता है, या बुरी उम्मीदों से। आहा, मैं भी तुम्हारे साथ दुखी हूँ, तुम सावले राक्षस, और तुम्हारे खातिर खुद से भी नाराज हूँ। ओहो, आह, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है। सच में मैं तुम्हें बुरे सपने से आज़ाद करके खुश हो जाऊंगा। और जब वह जरतुस्त यह कह रहा था तो वह उदासी और कड़वाहट से खुद पर हंसा। क्या? जरतुस्त, उसने कहा, क्या तुम समुद्र को भी दिलासा दोगे? आह, तुम प्यारे मूर्ख जरतुस्त्र, तुम आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। तुमने हमेशा उस चीज़ पर को भरोसे के साथ देखा है जो भयानक है। हर मॉन्स्टर को आप सहलाते थे। गर्म सांस की एक महक, उसके पंजे पर एक छोटा सा मुलायम गुच्छा, और तुरंत आप उससे प्यार करने और लुभाने के लिए तैयार हो जाते थे। प्यार सबसे अकेले इंसान के लिए खतरा है। प्यार किसी भी चीज़ के लिए, अगर वह जिंदा रहे। सच में मेरी बेवकूफ़ी और प्यार में मेरी शर्म दोनों ही मज़ेदार हैं। जरथुस्त्र ने ऐसा कहा और इस तरह दूसरी बार हंसे। फिर उन्होंने अपने छोड़े हुए दोस्तों की याद आई, और जैसे उन्होंने अपने विचारों के साथ कोई गलत किया हो, उन्होंने अपने विचारों के कारण खुद को डांटा। और तुरंत ऐसा हुआ कि हंसने वाला रो पड़ा। गुस्से और चाहत से जरथुस्त्र फूट फूट कर रोए। भाग 2। दृष्टि और पहली एक। जब नाविकों को पता चला कि जराथुस्त्र जहाज पर है, क्योंकि हैप्पी आइल से आया एक आदमी भी उसके साथ जहाज पर गया था, तो उन्होंने बहुत उत्सुकता और उम्मीद हुई। लेकिन जराथुस्त्र 2 दिन तक चुप रहा और दुख से ठंडा और बहरा हो गया। इसलिए उसने न तो किसी की नज़रों का जवाब दिया और न ही सवालों का। लेकिन दूसरे दिन शाम को उसने फिर से अपने कान खोले। हालांकि अब भी वह चुप था, क्योंकि जहाज पर बहुत सी अजीब और खतरनाक बातें सुनी जा सकती थी, जो दूर से आ रही थी और आगे भी जानी थी।
लेकिन ज़रतुस्त्र को उन सभी लोगों से प्यार था जो दूर की यात्राएं करते थे और बिना खतरे के जीना पसंद नहीं था। और देखो, सुनते समय आखिरकार उसकी ज़बान खुल गई और उसके दिल की बर्फ़ पिघल गई और उसने यह कहना शुरू किया, तुम हिम्मत वाले लोगों को, एडवेंचर करने वालों के लिए, और जो कोई भी खतरनाक समुद्रों पर चालाकी से पालों से सवार हुआ है, तुम्हारे लिए जो रहस्य में डूबे हुए हैं, शाम का मजा लेने वाले हैं, जिनकी आत्माएं बांसुरी से हर खतरनाक खाई की ओर खींची चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हें डरपोक हाथ से धागा टटोलना पसंद नहीं है और जहां तुम अंदाजा लगा सकते हो वहां तुम्हें हिसाब लगाना पसंद नहीं है। मैं सिर्फ वही तुम्हें ही वह पहेली बताता हूँ जो मैंने देखी है। अकेलेपन का नज़ारा कुछ एक, मैं आजकल लाश जैसे धुंधल के मैं उदास होकर चल रहा था, उदास और सख्ती से होठ बिछे हुए थे। मेरे लिए सिर्फ एक सूरज ही नहीं डूबा था, एक रास्ता जो बोल्डर के बीच बीच से हिम्मत के ऊपर चढ़ता था, एक अकेला रास्ता जिस पर अब न तो कोई जड़ी बूटी थी और न ही कोई झाड़ी, एक पहाड़ी रास्ता जो मेरे पैरों की हिम्मत से चरमराता था। कंकड़ पत्थरों की खनकती हुई पर आवाज़ पर चुपचाप चलते हुए, उससे पत्थर को रोनते हुए जिससे वह फिसला हो था। इस तरह मेरे पैर ऊपर की ओर बढ़ा, ऊपर की ओर, उस आत्मा के बावजूद जिसने इसे नीचे की ओर, गहराई की ओर खींचा, गुरुत्वाकर्षण की आत्मा, मेरा शैतान और कट्टर दुश्मन, ऊपर की ओर। हालांकि यह मेरा ऊपर बैठा था, आधा बोना आधा तिल, पैरालाइजिंग। मेरे कान में शीशा टपक रहा था और मेरे दिमाग में शीशे की बूंदों जैसे विचार आ रहे थे। ओ जरथुस्त्र, उसने एक एक शब्द तिरस्कार से फुसफुसाया, अकल के पत्थर, तुमने खुद को ऊंचा फेंका, लेकिन हर फेंका गया पत्थर गिरना ही चाहिए। हे जरथुस्त्र, तुम जान के पत्थर, तुम गुलेल के पत्थर, तुम तारे तोड़ने वाले, तुमने खुद को इतना ऊपर फेंका, लेकिन हर फेंका गया पत्थर गिरना ही चाहिए। खुद को दोषी ठहराओ और खुद को पत्थर मारो। हे जरथुस्त्र, तुमने अपना पत्थर बहुत दूर फेंका, लेकिन वह तुम पर ही वापस आएगा। फिर बोना चुप हो गया और यह चुप्पी काफ़ी देर तक रही, लेकिन इस चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया और इस तरह जोड़ों में रहना अकेले रहने से ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था। मैं ऊपर गया, मैंने सपना देखा, मैंने सोचा, लेकिन हर एक चीज़ ने मुझे दबा दिया। मैं एक बीमार जैसा लग रहा था जिसे बुरी तकलीफ थका देती थी और एक बुरा सपना उसे उसकी पहली नींद से जगा देता था। लेकिन मेरे अंदर कुछ है जिसे मैं हिम्मत कहता हूँ। इसने अब तक मेरे लिए हर निराशा को ख़त्म कर दिया है। इसी हिम्मत ने आखिरकार मुझे रुकने और कहने के लिए कहा था, बोना, तुम या मैं? क्योंकि हिम्मत सबसे अच्छा मारने वाला है। हिम्मत जो हमला करती है क्योंकि हर हमले में जीत की आवाज़ होती है, लेकिन इंसान सबसे हिम्मत वाला जानवर है। इसी वजह से उसे हर जानवर को हरा दिया है। जीत की आवाज़ के साथ उसने हर दर्द को हरा दिया है, लेकिन इंसानी दर्द सबसे ज़्यादा दर्द होता है। हिम्मत खाई के चक्कर में आने को भी ख़त्म कर देती है और इंसान खाई में कहाँ नहीं खड़ा होता। क्या खुद को देखना ही खाई को देखना नहीं है? हिम्मत सबसे अच्छा मारने वाला है। हिम्मत खुद को दुख उठाने वाले को भी मार देती है, लेकिन साथ में दुख उठाना सबसे गहरी खाई है। इंसान जितनी गहराई से ज़िंदगी को देखता है, उतनी ही गहराई से वह खुद को भी दुख को भी देखता है। लेकिन हिम्मत सबसे अच्छा कातिल है। हिम्मत जो हमला करती है, यह मौत को भी मार देती है, क्योंकि यह कहती है, क्या वह ज़िंदगी थी? अच्छा, एक और बार। लेकिन ऐसी बातों में जो जीत की बहुत आवाज़ होती है, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। दो, रुको बोने, मैंने कहा, या तो मैं या तुम, लेकिन मैं दोनों से ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम मेरे भयानक विचार नहीं जानते, यह तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर वो हुआ जिसने मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि बोना मेरे कंधे से उछल पड़ा। वो ताक झाक करने वाला भूत, वो मेरे सामने एक पत्थर पर बैठ गया। हालांकि जहां हम रुके हुए थे वहां एक गेटवे था। इस गेटवे को देखो, बोने मैंने आगे कहा, इसके दो चेहरे हैं, दो सड़कें यहाँ मिलती हैं, इनके आखिर तक अभी तक कोई नहीं गया है। यह है पीछे की ओर जाने वाली लंबी गली, यह हमेशा के लिए चलती रहती है, और वह आगे की ओर जाने वाली लंबी गली, वह भी हमेशा के लिए है। ये सड़कें एक दूसरे के उल्टी हैं, ये सीधे एक दूसरे से सटी हुई हैं, और यहीं इस गेटवे पर ये एक दूसरे से मिलती हैं। गेटवे का नाम ऊपर लिखा है, दिस मोमेंट। लेकिन अगर कोई उनका और आगे अनुसरण करे और हमेशा आगे और आगे, बोने, क्या तुम्हें लगता है कि ये रास्ते हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहेंगे?
सब कुछ सीधा झूठ है। बोने ने नफरत से बुदबुदाया। सारा सच टेढ़ा है, समय खुद का गोल है। अरे ग्रेविटी की आत्मा, मैंने गुस्से से कहा, इसे हल्के में मत लो वरना मैं तुम्हें वहीं बैठने दूंगा जहां तुम बैठे हो। होल्ट फुट, और मैं तुम्हें ऊपर ले गया। देखो, मैंने आगे कहा। इस पल गेटवे ने इस पल से पीछे की ओर एक लंबी हमेशा रहने वाली गली चलती है। हमारे पीछे एक हमेशा रहने वाली चीज़ है। क्या सभी चीज़ों में सभी चीज़ों में से भी सभी चीज़ों में जो भी हो सकता है वह पहले ही उस रास्ते पर नहीं चल चुका है? क्या सभी चीज़ों में से जो भी हो सकता है वह पहले ही हो चुका होगा, नतीजा नहीं निकला होगा और गुजर चुका होगा? और अगर सब कुछ पहले से मौजूद है तो तुम बोने इस पल के बारे में क्या सोचते हो? क्या यह गेटवे भी पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए? और क्या सभी चीज़ें इस तरह से आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं कि यह पल आने वाली सभी चीज़ों को अपने पीछे खींच लेता है, इसलिए खुद को भी? क्योंकि जो भी चीज़ अपना रास्ता बना सकती है वह भी इस लंबी गली से बाहर वर्ड, क्या इसे एक बार फिर से चलना ना होगा? और यह धीमी मकड़ी जो चांदनी में रेंगती है, और यह चांदनी खुद, और तुम, और इसमें गेटवे पर एक साथ फुसफुसाते हुए, हमेशा रहने वाली चीज़ों के बारे में फुसफुसाते हुए, क्या हम सबसे पहले से मौजूद नहीं रहे होंगे? और क्या हमें वापस नहीं लौटना चाहिए और हमारे सामने वाली दूसरी गली में भागना चाहिए? अब उस लंबी अजीब गली में क्या वे हमेशा के लिए वापस नहीं लौटना चाहिए? मैंने ऐसा कहा, और हमेशा धीरे से, क्योंकि मैं अपने ही विचारों और बाकी विचारों से डर रहा था। फिर अचानक मुझे एक कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी मेरे पास। क्या मैंने कभी किसी किसी कुत्ते को ऐसे रोते सुना है? मेरा मन में ख्याल आया, हाँ, जब मैं बच्चा था, अपने पुराने बचपने में, तब मैंने एक कुत्ते को ऐसे ही रोते सुना था और उसे देखा भी था। उसके बाल खड़े थे, उसका सिर ऊपर था और वह आधी रात को काँप रहा था। जब कुत्ते भी भूतों में यकीन करते हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि तभी पूरा चाँद था, मौत की तरह चुपचाप घर के ऊपर से गुजरा। तभी वह रुक गया। एक चमकता हुआ गोला सपाट छत पर आराम कर रहा था, जैसे किसी की प्रॉपर्टी पर। इससे कुत्ता डर गया, क्योंकि कुत्ते चोरों और भूतों में यकीन करते हैं। और जब मैंने फिर से ऐसी रोना धोना सुनी तो मुझे एक बार फिर दुख हुआ। अब यह बोना अब बोना कहाँ था, और दरवाज़ा और मकड़ी और सारी फुसफुसाहट? क्या मैंने सपना देखा था? क्या मैं जाग गया था उबड़ खाबड़ चट्टानों के बीच? क्या मैं अचानक अकेला खड़ा था उदास चांदनी में, उदास? लेकिन वहाँ एक आदमी लेटा था, और वहाँ कुत्ता उछल रहा था, रो रहा था, भूख रहा था। क्या उसने मुझे आते देखा? फिर वह फिर से भौंका और फिर रोया। क्या मैंने कभी किसी कुत्ते को मदद के लिए रोते ऐसे सुना है? और सच में जो मैंने देखा वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने एक जवान चरवाहे को देखा जो तड़प रहा था, घुट रहा था, कांप रहा था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसके मुंह से भारी काला सांप लटक रहा था। क्या मैंने कभी किसी एक चेहरे पर इतनी नफरत और पीला डर देखा था? शायद वह सो गया था, तभी सांप उसके गले में चढ़ गया। वहाँ उसने खुद को तेजी से काट लिया। मैंने सांप को खींचा और खींचा, बेकार। मैं सांप को उसके गले से बाहर नहीं निकाल पाया। फिर मेरे अंदर से चीख निकली, काटो काटो, इसका सिर काट दो, काटो। मेरे अंदर से ऐसा चिल्लाया। मेरा डर, मेरी नफरत, मेरी दया, मेरी सारी अच्छाई और बुराई एक आवाज़ में चिल्लाई। मेरे आसपास के हिम्मत वाले लोगों, तुम हिम्मत वाले और एडवेंचर पसंद करने वाले, और तुम में से जो भी अनजान समुद्रों पर चालाकी से नाव चला चुके हो, तुम पहेली का मजा लेने वालों, मुझे उस पहेली का हल बताओ जो मैंने तब देखी थी। मुझे उस अकेले व्यक्ति के दर्शन का मतलब बताओ, क्योंकि यह एक दर्शन और दूसरे दूर की सोच थी। तो फिर मैंने कहानी में क्या देखा? और वह कौन है जो किसी दिन जरूर आएगा? वह चरवाहा कौन है जिसके गले में सांप इस तरह रेंग गया? वह आदमी कौन है जिसके गले में सबसे भारी और सबसे काला जीव इसी तरह से रेंग जाएगा? लेकिन चरवाहे ने मेरी चीख सुनकर काटा। उसने जोर से काटा। उसने सांप का सिर दूर थूक दिया और उछल पड़ा। अब वह चरवाहा नहीं रहा, अब वह इंसान नहीं रहा, वह एक बदला हुआ जीव, एक रोशनी से गिरा हुआ जीव जो हंसा। दुनिया में कभी किसी इंसान को इतना नहीं हंसा जितना वह हंसा। हे मेरे भाइयों, मैंने एक ऐसी हंसी सुनी जो इंसानी हंसी नहीं थी, और अब मुझे एक प्यास लगी है, एक ऐसी चाहत जो कभी शांत नहीं होती। उस हंसी की चाहत मुझे परेशान करती है। ओह, मैं अभी कैसे जी सकता हूँ और मैं अभी कैसे मर सकता हूँ? ज़रथुस्त्र ने ऐसा कहा।
3 अनैच्छिक आनंद। तीन अनैच्छिक आनंद। ऐसे ही पहेलियों और दिल में कड़वाहट के साथ ज़राथुस्त्र समुद्र पार कर गया, लेकिन जब वह हैप्पी आइल्स और अपने दोस्तों से 4 दिन दूर था, तब उसने अपने सारे दर्द पर काबू पा लिया। उसने फिर से जीत के साथ और मजबूती से अपने किस्मत को मान लिया, और फिर ज़राथुस्त्र ने अपनी खुशी से भरी अंतरात्मा से इस तरह से बात की, मैं फिर से अकेला हूँ और ऐसा ही रहना चाहता हूँ। फिर आसमान और खुले समुद्र के साथ अकेला, और फिर से मेरे चारों ओर दोपहर है। एक दोपहर को मैंने अपने दोस्तों को पहली बार पाया, एक दोपहर को मैंने उन्हें दूसरी बार भी पाया। उस समय जब सारी रोशनी शांत हो जाती है, क्योंकि जो भी खुशी अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अपने रास्ते पर है, वह अब एक चमकदार आत्मा को जगह देना चाहती है। खुशी के साथ अब सारी रोशनी शांत हो गई है। हे मेरे जीवन की दोपहर, एक बार मेरी खुशी भी घाटी में उतरी थी, ताकि वह रहने की जगह ढूंढ सके। फिर उसे वे खुले दिन वाले मेहमानवाज लोग मिले। फिर मेरे जीवन की दोपहर, हे मेरे जीवन की दोपहर, मैंने क्या नहीं छोड़ा कि मुझे एक चीज़ मिल जाए, मेरे विचार का यह जीता जागता पौधा और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद। उम्मीद की यह सुबह बनाने वाले ने एक बार अपने साथियों और अपनी उम्मीदों के बीच बच्चों को ढूंढा और देखा। ऐसा हुआ कि वह उन्हें तब तक नहीं ढूंढ सका तब तक कि वह खुद उन्हें पहला न बना ले। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, अपने बच्चों के पास जाता हूँ और उनके पास लौटता हूँ अपने बच्चों के लिए। ज़राथुस्त्र को खुद को परफेक्ट बनाना होगा, क्योंकि इंसान अपने दिल में सिर्फ अपने बच्चे के लिए अपने काम से प्यार करता है। जहाँ खुद से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वहीं प्रेगनेंसी की निशानी है। मैंने भी ऐसा पाया है। मेरे बच्चे अभी भी अपने पहले बसंत में हरे भरे एक दूसरे के पास खड़े हैं और हवाओं से हिल रहे हैं। मेरे बगीचे, पेड़ और मेरे सबसे अच्छे मिट्टी के पेड़। और सच में, जहाँ ऐसे पेड़ एक दूसरे के पास खड़े होते हैं, वहाँ हैप्पी आइलैंड होते हैं। लेकिन एक दिन मैं उन्हें उठा लूँगा और हर एक को अकेला रखूँगा, ताकि वह अकेलापन, विरोध और समझदारी सीख सके। टेढ़ा मेढ़ा और लचीली शक्ति के साथ है वह समुद्र के किनारे खड़ा होगा, अजय जीवन का जीता जागता लाइट हाउस। वहाँ जहाँ तूफान समुद्र में उतरते हैं और पहाड़ पानी पीता है। हर एक को अपने टेस्ट और पहचान के लिए एक समय पर दिन और रात की पहरेदारी करनी होगी। हर एक को पहचानना और परखा जाएगा, हर एक यह देखने के लिए कि क्या यह मेरे टाइप और वंश का है। अगर वह एक लंबी इच्छा का मालिक है, बोलते समय भी चुप रहा और इस तरह देता है कि वह देने में लाता है, ताकि वह एक दिन मेरा साथी बन सके। ज़राथुस्त्र के साथ एक साथी बनाने वाला और एक साथ में मजा लेने वाला, ऐसा व्यक्ति जो मेरी इच्छा को मेरी टेबल पर लिखता है, ताकि सभी चीज़ें पूरी करने से परफेक्शन वाली हूँ। और उसके जैसे लोगों के लिए मुझे खुद को परफेक्ट बनाना होगा। इसलिए जब मैं अपनी खुशी से बचता हूँ और हर मुसीबत के सामने खुद को पेश करता हूँ अपनी आखिरी परीक्षा और पहचान के लिए। और सच में, अब मेरे जाने का समय आ गया, और भटकाने वाले की परछाई और सबसे लंबी बोरियत और सबसे शांत घंटा, सब ने मुझसे कहा यह सबसे अच्छा काम समय है। चाबी के छेद से आवाज़ आई और कहा आओ। दरवाज़ा मेरे लिए खुल गया और कहा आओ, जाओ। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए अपने प्यार में बंधी हुई थी। इच्छा ने मेरे लिए यह जाल बिछाया, प्यार की इच्छा कि मैं अपने बच्चों का शिकार बन जाऊं और उनमें खो जाऊं। चाहना, यानी अब मैंने खुद को खो दिया है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। इस इस पाने में सब कुछ भरोसा होगा और चाहत नहीं होगी। लेकिन मेरे प्यार का सूरज मुझ पर छाया हुआ था, अपने ही रस में पका हुआ। ज़राथुस्त्र फिर परछाइयों और शक मेरे पास से उड़कर गुजर जाए। अब मुझे पाले और सर्दी का इंतजार था। ओहो, वो पाले और सर्दी फिर से मुझे चटकने और टूटने पर मजबूर कर देगी। मैंने आह भरी, फिर बर्फीली धुंध उठी। मेरा अतीत अपनी कब्र तोड़कर बाहर आ गया। एक जैसे दबे हुए कई दर्द जाग उठे। वे पूरी तरह से सो गए थे, बस लाश के कपड़े में छिपे हुए थे। इसलिए हर चीज़ ने मुझे इशारों से बुलाया, समय आ गया है, लेकिन मैंने सुना नहीं। जब तक कि आखिर में मेरी खाई हिली और मेरा विचार ने मुझे काट लिया। आहा, ये कितने बुरे ख्याल हैं मेरे। मुझे कब हिम्मत मिलेगी कि मैं तुम्हें दहाड़ते हुए सुन सकूं और कांपना बंद कर दूं। जब मैं उन्हें बिल खोदते हुए सुनता हूं तो मेरा दिल जोर से धड़कता है। तुम्हारी खामोशी तो मेरा गला घोटने जैसी है। तुम बड़े गूंगे हो। अभी तक मैंने
तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत नहीं की। इतना ही काफ़ी है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घूमता रहा। अभी तक मैं अपनी आखिरी शेर जैसी हरकत और शरारत के लिए काफ़ी मजबूत नहीं हुआ हूँ। तुम्हारा वज़न मेरे लिए हमेशा से ही काफ़ी भारी रहा है, लेकिन एक दिन मुझे वह ताकत और शेर जैसी आवाज़ ज़रूर मिलेगी जो तुम्हें बुलाएगी। जब मैं उसमें खुद को पार कर लूँगा तो मैं उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ में खुद को पार कर लूँगा और जीत मेरी परफेक्शन की मुहर होगी। यह बीच में अनिश्चित समुद्रों पर आगे बढ़ता है। मौका मुझे खुश करता और चिकनी चुपड़ी बातें मैं आगे पीछे देखता हूँ, फिर भी मुझे कोई अंत नहीं दिखता। अभी तक मेरी आखिरी लड़ाई का समय नहीं आया है, शायद अभी आया है। सच में समुद्र और ज़िंदगी मुझे चारों ओर से एक अनोखी खूबसूरती से देख रहे हैं और मेरी ज़िंदगी की दोपहर और शाम से पहले की खुशी और मेरे स्वर्ग पर समुद्र से ऊंचे पहाड़ है, अनिश्चितता में शांति। मैं तुम सब पर कितना अविश्वास करता हूँ। सच में मुझे तुम्हारी छिपी हुई खूबसूरती पर भरोसा नहीं। मैं प्रेमी की तरह हूँ जो बहुत ज़्यादा चिकनी मुस्कान पर भरोसा नहीं है। जैसे वह अपने सबसे प्यारे को अपने सामने धकेलता है, जो शक्ति में भी कोमल है और जलन रखने वाला है, वैसे ही मैं भी इस खुशी के पल को अपने सामने धकेलता हूँ। दूर हो जाओ तुम खुशी के पल, तुम्हारे साथ मुझे एक बेवजह खुशी मिल गई है। मैं अपनी सबसे बड़ी तकलीफ के लिए यहाँ खड़ा हूँ, तुम गलत समय पर आए हो। दूर हो जाओ तुम खुशी के पल, बल्कि यहीं रुक जाओ मेरे बच्चों के साथ। जल्दी करो और शाम होने से पहले उन्हें मेरी खुशी से आशीर्वाद दो। देखो शाम होने वाली है, सूरज डूब रहा है, दूर मेरी खुशी है। ज़रतुस्त्र ने ऐसा कहा और वह पूरी रात अपनी बदकिस्मती का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका इंतजार बेकार हो गया। रात साफ और शांत रही और खुशी खुद और उसके करीब करीब आती गई। लेकिन सुबह होते होते ज़रतुस्त्र मन ही मन हंसा और मजाक उड़ाते हुए खुशी खुशी मेरे पीछे भागती इसलिए है क्योंकि मैं औरतों के पीछे नहीं भागता। लेकिन मैं औरतों के पीछे नहीं भागता, लेकिन खुशी एक औरत है। भाग चार। 4 सूर्योदय से पहले हे मेरे ऊपर स्वर्ग, हे पवित्र, हे गहरे स्वर्ग, हे प्रकाश की खाई, आपको देखकर मैं दिव्य इच्छाओं से काँप उठता हूँ। तुम्हारी ऊंचाई तक खुद को उछलना यही मेरी गहराई है। तुम्हारी पवित्रता में खुद को छिपाना यही मेरी मासूमियत है। भगवान अपनी खूबसूरती पर पर्दा डालते हैं, इस तरह तुम अपने तारे छिपाते हो। तुम बोलते नहीं हो, इस तरह मुझे अपनी बुद्धि बताओ। आज आप मेरे लिए उग्र समुद्र पर चुपचाप खड़े हुए हैं। आपका प्यार, आपकी विनम्रता मेरी उग्र आत्मा को एक रहस्योद्घाटन देती है। तुम मेरे पास खूबसूरत आई, अपनी खूबसूरती में लिपटी हुई। तुम मुझसे चुपचाप बोली, अपनी समझदारी से साफ है। ओह, मैं तुम्हारी रूह की सारी शर्म को समझने में कैसे नाकाम हो सकता था। सूरज डूबने से पहले तुम मेरे पास आई, सबसे अकेली। हम शुरू से ही दोस्त रहे। हमारे लिए दुख भयानक पृथ्वी एक जैसी है, यहाँ तक कि सूर्य भी हमारे लिए एक जैसा है। हम एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम एक दूसरे से चुप रहते हैं। हम एक दूसरे को अपना जान बताते हुए मुस्कुराते हैं। क्या तुम मेरी आग की रोशनी नहीं हो? क्या तुम मेरी नज़र की बहन नहीं हो? हमने साथ मिलकर सब कुछ सीखा है। हमने साथ मिलकर खुद से आगे बढ़कर खुद तक पहुंचना और बिना बादल के मुस्कुराना सीखा है। बिना बादल के चमकती आंखों से और मिलो दूर से मुस्कुराना। और जब जब हमारे नीचे मजबूरी, मकसद और गुनाह बारिश की तरह बह रहे हों और मैं अकेला भटकता रहा मेरी आत्मा में और बुलबुलिया वाले रास्तों में किस लिए भूखी थी। और मैं पहाड़ों पर चढ़ता रहा। पहाड़ों पर मैंने तुम्हें नहीं तो किससे खोजा। और मेरा सारा घूमना और पहाड़ चढ़ना यह सिर्फ एक ज़रूरत थी और बेकार चीज़ का एक काम चलाऊ तरीका। सिर्फ उड़ने के लिए मेरी पूरी इच्छा चाहिए, तुम्हारे पास उड़ने के लिए। और मैंने गुजरते बादलों से ज़्यादा किस चीज़ से नफ़रत की है जो कुछ भी तुम्हें ख़राब करता, और अपनी नफ़रत से भी ज़्यादा नफ़रत से अपनी नफ़रत से भी नफ़रत की है क्योंकि उसने तुम्हें ख़राब किया। गुजरते बादलों से मुझे नफ़रत है। वो चुपके से शरीर पुकारने वाली बिल्लियों, वे तुमसे और मुझसे वो छीन लेती हैं जो हमारे लिए आम है। बहुत बड़ी, बिना किसी सीमा के हाँ और आमीन कहना। इन बिचौलियों और मिलाने वालों से हम नफ़रत करते हैं। ये गुजरते हुए बादल हैं, ये आधे आधे बादल हैं जिन्होंने न तो दिल से
दुआ देना सीखा है और न ही बद्दुआ देना। मैं बंद आसमान के नीचे टब में बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। मैं बिना आसमान के गहरे गड्ढे में बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। तुम्हें देखने से बेहतर है चमकते आसमान को जो गुजरते हुए बादलों से भरा है, और अक्सर मैंने चाहा कि उन्हें बिजली के नुकीले सोने के तारों से जकड़ दूं, जैसे ताकि मैं बिजली की तरह उनके पेट पर डोल बजा सकूं। एक गुस्से वाला ड्रमर, क्योंकि उन्होंने उस मुझे से तुम्हारी हाँ और आमीन छीन ली है। तुम मेरे ऊपर स्वर्ग हो, तुम पवित्र हो, तुम चमकदार स्वर्ग हो, तुम रोशनी की गहराई हो, क्योंकि उन्होंने तुमसे मेरी हाँ और आमीन छीन ली है। क्योंकि मुझे इसे शांत शक करने वाली बिल्ली की नींद से ज़्यादा शोर, बिजली कड़कना और तूफान पसंद है। और इंसानों से में भी मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन लोगों से है जो धीरे धीरे चलते हैं, अधूरे आधे अधूरे हैं और शक करने वाले हैं, हिचकिचाते हुए गुजरने वाले बादल हैं। और जो आशीर्वाद नहीं दे सकता वह श्राप देना सीखेगा। यह साफ शिक्षा मुझे साफ आसमान से मिली है। यह तारा अंधेरी रातों में भी मेरे आसमान में खड़ा रहता है, लेकिन मैं आशीर्वाद देने वाला और हाँ कहने वाला हूँ। अगर तुम मेरे आसपास हो, पवित्र हो और चमकते स्वर्ग हो, तुम रोशनी की गहराई हो, तब मैं अपनी भलाई वाली हाँ कहने को कभी सभी गहराइयों में ले जाता हूँ। मैं आशीर्वाद देने वाला और हाँ कहने वाला बन गया हूँ, और इसलिए मैंने लंबे समय तक कोशिश की और कोशिश करने वाला बन गया, ताकि एक दिन मेरा हाथ आशीर्वाद देने के लिए खाली हो सके। लेकिन मेरा आशीर्वाद यही है, हर चीज़ से ऊपर अपना स्वर्ग, अपनी गोल छत, अपनी नीली घंटी और हमेशा की सुरक्षा के तौर पर खड़ा होना। और धन्य है वह जो ऐसा आशीर्वाद देता है, क्योंकि सभी चीज़ें हमेशा के लिए बपतिस्मा लेती हैं और अच्छे और बुरे से परे। लेकिन अच्छाई और बुराई खुद बस भागती हुई परछाई, नमी वाली परेशानियां और गुजरते हुए बादल हैं। सच में यह एक आशीर्वाद है, न कि ईश निंदा। जब मैं सिखाता हूँ कि सब चीज़ों से ऊपर किस्मत का स्वर्ग है, मासूमियत का स्वर्ग है, स्वर्ग का खतरे का स्वर्ग और मनमानी का स्वर्ग है। खतरे का, यह दुनिया का सबसे बड़ा बड़प्पन है जिसने मुझे सब कुछ वापस दे दिया। मैंने उन्हें जानबूझकर गुलामी से आज़ाद किया। इस आज़ादी और आसमानी शांति को मैंने सभी चीज़ों से ऊपर एक नीली घंटी की तरह रखा। जब मैंने सिखाया कि उनके ऊपर और उनके ज़रिए कोई हमेशा की इच्छाएं नहीं हैं, इस बेपरवाही और बेवकूफ़ी को मैंने उस इच्छा की जगह रख दिया। जब मैंने सिखाया कि हर चीज़ में एक चीज़ नामुमकिन है, समझदारी। ज़रूर एक छोटा सा कारण कारण ज्ञान का एक बीज एक तारे से दूसरे तारे तक बिखरा हुआ है। यह खमीर सभी चीज़ों से मिला हुआ है। मूर्खता के लिए ज्ञान सभी चीज़ों से मिला हुआ है। थोड़ी समझदारी तो हो सकती है, लेकिन मैंने सभी चीज़ों में यह अच्छी सुरक्षा पाई है कि वे किस्मत के सहारे नाचना पसंद करते हैं। हे मेरे ऊपर स्वर्ग, तुम पवित्र हो, तुम ऊंचे स्वर्ग, अब तुम्हारी पवित्रता मेरे लिए है। मेरे लिए यही है कि हमेशा रहने वाली तर्क मकड़ी का जाला नहीं, कि तुम मेरे लिए दिव्य मौकों के लिए एक डांसिंग फ्लोर हो, कि तुम मेरे लिए देवताओं के एक टेबल हो, दिव्य पासे और पासा खिलाड़ियों के लिए। लेकिन तुम शर्मा रहे हो। क्या मैंने ऐसी बातें कह दी हैं जो कहीं नहीं जा सकती? क्या मैंने तुम्हें आशीर्वाद देने के बजाय गाली दी है? या फिर हम दोनों के शर्म की वजह से तुम्हें शर्म आती है? क्या तुम मुझे जाने और चुप रहने को कहो? क्योंकि अब दिन आ रहा है, दुनिया गहरी गहरी है, और दिन जितना पढ़ सकता था उससे कहीं ज़्यादा गहरी। दिन के सामने सब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिन आता है तो चलो अलग अलग होते हैं। हे मेरे ऊपर स्वर्ग, हे विनम्र, हे चमकते हुए, हे तुम सूर्योदय से पहले मेरी खुशी। दिन आता है तो चलो हम अलग हो जाएं। इस प्रकार जरतुस्त्र ने कहा।